हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद हसन और ये हमारी CSS की 23rd क्लास है। और इस क्लास में हम कम्बिनेटर के बारे में पढ़ेंगे। आप कम्बिनेटर को सिलेक्टर भी कह सकते हैं। हम सिलेक्टर के बारे में एक क्लास पहले पढ़ चुके हैं। वो जो सिलेक्टर हमने पढ़े थे वो हमने कुछ सिंपली तरीके से ही हमने वो देखे थे। और ये मैंने आपको आखिर में इसीलिए पढ़ाने का सोचा कि जब आप कुछ करने के काबिल हो जाएंगे तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ। मैं नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल बना के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। नहीं, शायद वही फाइल ओपन है मेरी। मैं यहाँ पे .html के एक्सटेंशन देता हूँ। ये तो पुरानी चीज़ें हैं और जेन कोडिंग का यूज़ करते हुए मैं HTML5 का डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। और इसके अंदर p टैग ले लेता हूँ। सॉरी, मैं पहले एक div टैग ले लेता हूँ। div टैग लेके और उसके अंदर मैं p टैग ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। टेक्स्ट 1 मैं नीचे लिख देता हूँ। टेक्स्ट 2 यहाँ पे लिख देता हूँ। टेक्स्ट 3। और अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं और भी p टैग लेता हूँ। कुछ पैराग्राफ टैग ये मैं ले लेता हूँ। ये भी मैं 3 ही ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट 4, टेक्स्ट 5 और ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट 6। अब मैं इसको सेव करके इसको मैं अपने ब्राउज़र पे रन कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो हमने वहाँ पे लिखा था यहाँ पे शो हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्टाइल शीट मैं मैं इंटरनल मेथड यूज़ करता हूँ। यहाँ पे पहले जो हम काम कर रहे थे वो मैं वहाँ पे अपना वो एक्सटर्नल शीट यूज़ कर रहा था, जो एक्सटर्नल मेथड था। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं वो इंटरनल मेथड यूज़ कर लेता हूँ। इसको मैंने नेम दिया है कम्बिनेटर का। और इंटरनल मेथड के लिए मैं क्या करूँगा कि इसी विद इन हेड टैग मैं पहले एक स्टाइल का टैग डिक्लेयर करूँगा। ये मेथड है स्टाइल। इसके अंदर अब हम जो भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे हम अपना वर्क करेंगे, स्टाइलिंग वगैरह यहाँ पे करेंगे। मैं आपको बता दूँ कि अब तक हमने जितने भी कम्बिनेटर लिए थे या सिलेक्टर लिए थे वो हमने ये डिसेंडेंट पे ज़्यादा काम किया। मतलब है जब हम एक p टैग लेते थे तो वो सारे के सारे p टैग को उसकी स्टाइलिंग चेंज कर देता था। तो वो था डिसेंडेंट सिलेक्टर। तो चाइल्ड सिलेक्टर क्या है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब मैं यूएल टैग ले रहा था तो क्या किया मैंने, एक यूएल टैग के अंदर एक li टैग लिया। उसका मतलब मैंने चाइल्ड लिया था कि इस यूएल के अंदर जो li टैग है उस पर कुछ टेक्स्ट अप्लाई स्टाइल अप्लाई हो। तो वो मैंने किया था उसको हिडन करने के लिए और शो भी किया था सेम उसी तरह। शायद यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूँ, ये ओपन है यहाँ पे। नहीं, वो फाइल वो ड्रीमवीवर में है। तो बहरहाल इधर ही मैं आपको बता देता हूँ। और एडजेसेंट क्या मतलब होगा, एडजेसेंट ये होगा कि ये जो उसके जो हम उसको सेलेक्ट करेंगे एक टैग को, उसके अगला जो टैग होगा वो उसके एडजेसेंट होगा, सिर्फ उसी पे वो स्टाइल अप्लाई करेगा। और जनरल क्या होगा, जनरल ये होगा कि जो जिसको हम सेलेक्ट करेंगे जिस टैग को, उसके बाद जितने भी टैग्स होंगे मतलब उसी नेम से, नेम सेम होना चाहिए ना। ये वो पेरेंट बन जाएगा और ये उसके सिबलिंग्स बन जाएंगी। तो अब मैं इधर ही प्रैक्टिकल करता हूँ तो आपको और समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये मेरी फाइल है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ div टैग और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ p। और इसके अंदर मैं स्टाइलिंग करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कलर, मैं ले लेता हूँ रेड। मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने div टैग लेके अंदर p टैग लिया। इसका मतलब ये कि div टैग के अंदर जो p टैग है वो उसने सारे के सारे कर दे। इसका मतलब ये है कि ये एक डिसेंडेंट सिलेक्टर है हमारा। ये जो हमारा फर्स्ट सिलेक्टर था डिसेंडेंट, ये वो सिलेक्टर है कि उसने सिर्फ p टैग अप्लाई किया जो कि इस वक्त हमारे div टैग के अंदर है। अगर मैं कहता हूँ कि चाइल्ड सिलेक्टर हूँ
तो चाइल्ड के लिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पी टैग लूँ, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पी टैग लेता हूँ, अब आप देखें क्या फ़र्क आता है। यहाँ देखें उसने जितने भी हमारे पास टेक्स्ट थे उसने टोटल रेड कलर कर दिया है, क्योंकि हमारे पास देखें ये भी पी टैग था, ये भी और 3 ये डिव टैग के बाहर। तो लेकिन उसने सारों को ही एज ए डिसेंडेंट लेके सिलेक्टर उसने सारे का कलर चेंज कर दिया। ये डिसेंडेंट सिलेक्टर है। अब मैं ये बात करता हूँ कि अगर मैं लेता हूँ कि डिव टैग ये देखिए डिव टैग के अंदर जो पी टैग होंगे सिर्फ उसी का कलर रेड होगा। ये देखें, ये अब क्या है, मेन हमारा डिव टैग है, उसके अंदर डिव के अंदर जितने भी चाइल्ड हैं उनका कलर उसने रेड किया है। आप इसको सिंपल तरीके से लिख सकते थे, लेकिन वो डिव टैग को अगर देखा जाए तो वो एक डिसेंडेंट सिलेक्टर होगा। तो इसलिए मैंने ये किया है कि डिव टैग ग्रेटर देन का साइन पी टैग, ग्रेटर देन साइन जो होता है ये यूज़ होता है चाइल्ड सिलेक्टर के लिए। चाइल्ड सिलेक्टर के लिए ग्रेटर देन का साइन यूज़ होगा। और इसी तरह अब हम बात करते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर की। ये क्या होगा, मैं ये करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, ये इसमें प्लस का साइन यूज़ होगा, सिबलिंग एडजेसेंट सिबलिंग में प्लस का साइन यूज़ होगा। ये देखें यहाँ पे मैंने प्लस का साइन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहले यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ होगा ये। और इसने क्या किया है, अगर आप गौर करें, जब मैंने डिव प्लस पी किया है, मैंने आपको बताया था कि जो एडजेसेंट है यहाँ पे देखें एडजेसेंट, तो उसके जो पी टैग बिल्कुल फ़ौरन बाद जो आएगा वो उस पर स्टाइल अप्लाई करेगा। ये देखें जब मैंने यहाँ पे डिव प्लस पी किया है, हालांकि ये तो हो सकता था कि ये भी पी टैग है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3, लेकिन उसने क्यों उसने सिर्फ थर्ड के एडजेसेंट लिया है, क्योंकि हम डिव भी साथ ले रहे थे। जब मैं डिव टैग साथ ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो डिव के अंदर 3 टैग हैं जो कि टेक्स्ट 1 से लेकर टेक्स्ट 3 तक हैं, और उसने क्या कि इनको एज ब्लॉक लेके तीनों को तो डिव हम ब्लॉक मैं ये कह रहा हूँ कि डिव प्लस पी, और वो नेक्स्ट पी पे जा रहा है, डिव टैग को लेके वो नेक्स्ट पी पे जा रहा है। तो ये है एडजेसेंट सिलेक्टर। और अब मैं बात करता हूँ जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। इसको इस साइन से डिक्लेयर करते होते हैं। इस साइन का नेम टाइल्ड है, शायद ये टाइल्ड साइन, इस नेम से इसको डिक्लेयर करते होते हैं। तो इससे क्या होगा, अब जैसे मैंने ये प्लस किया है उसने सिर्फ अपने नेक्स्ट वाले सिर्फ एक को स्टाइल अप्लाई किया है। तो अगर आप ये जनरल लगा देंगे तो उससे क्या होगा, इसके बाद जितने भी होंगे डिव टैग के बाद, तो उनके जिन सारों पे वो स्टाइल अप्लाई करेगा। ये आप देख लें उसने क्या किया है, इन तीनों का उसने कलर रेड कर दिया है। मैंने यहाँ पे लिया है ना डिव टाइल्ड साइन और पी। टाइल्ड साइन जो यूज़ होता है वो जनरल सिबलिंग सिलेक्टर के लिए यूज़ होता है। तो उसने इसके बाद जितने भी सिलेक्टर थे और टैग थे उसने उनका कलर चेंज कर दिया है। मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड लिख देता हूँ ब्लू। ये चीज़ें ये देखें, ये तो हम एज इनकी डिफरेंट क्लासेस लेके हम ये काम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए बहुत कम ही यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो मैंने यही सोचा कि मैं आपको करवा दूँ, कहीं भी ये यूज़ हो सकती हैं। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ इस पी टैग का कलर चेंज हो तो उसके लिए क्या करें, आप सिर्फ इसी को कोई आईडी दे दें या क्लास दे दें। मैं आईडी दे देता हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, मैं इसको आईडी दे देता हूँ ABC, और जब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी, जब आईडी आपने ABC दी है इस पर अप्लाई करना है कोई टेक्स्ट, तो आप यहाँ पे लिखे हैं आईडी को हम कॉल करते हैं हैश, उसके बाद यहाँ पे लिख दें ABC लिख के, और यहाँ पे जो भी आप इस के अंदर स्टाइल देना चाहते हैं, आप कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे वही लिख दें कलर, और रेड, और बैकग्राउंड आप लेना चाहते हैं येलो,
आप देखें हमारा जिस पे हम अपना ये देखें जो हम ये चाहते थे कि जो हमारा टेक्स्ट 5 है सिर्फ वही उस पर स्टाइल अप्लाई हो, तो हमने ऐसा ही किया है। उसको एक आईडी या क्लास दे के हमने यहाँ पे उसको स्टाइल कर लिया। इसलिए मैं ये आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें ये मैंने आपको बताई हैं, ये 3 चीज़ें ये यूज़ ना होने के बराबर हैं। तो बहरहाल फिर भी हो सकता है कहीं ना कहीं पे यूज़ इनका आ जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।